नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 12 जुलाई रविवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने कटघरे में खड़ा किया बीजेपी को और दिग्विजय सिंह बीजेपी और संघ को छोड़ कांग्रेस पर ही साध रहे निशाना। साथ ही जानेंगे 9000 कर्मचारियों की छटनी करेगी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विमानन कंपनी। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे कोरोना की गिरफ्त में असम, रविवार को होगा लॉकडाउन का फैसला। और गिरिराज सिंह ने कहा, हमारे पास जमीन बहुत कम, आबादी अधिक, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। साथ ही जानेंगे मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति, वारेन बफे को छोड़ा पीछे। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द और बिहार की 5 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर, गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ा। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 500 रुपए की गिरावट के साथ 48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 40 रुपए के उछाल के साथ 51,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के 5 बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,500 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 51,150 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 51,170 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,660 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के षड्यंत्र की जांच के बीच सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने रविवार को भाजपा पर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों को 15 करोड़ रुपए तक ऑफर कर रहा है। संक्रमण के दौरान जहां सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, वहीं भाजपा राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर विवादों और सुर्खियों में बने रहते हैं। अमूमन उनके निशाने पर बीजेपी और संघ से जुड़े लोग रहते हैं, लेकिन शनिवार को सुबह दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 8 ट्वीट किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी और संघ की जगह कांग्रेस के बड़े नेता उसके निशाने पर थे। अगली बड़ी खबर में दुनिया भर में फैले संक्रमण के बीच एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने वर्कफोर्स में लगभग 10वें हिस्से की छटनी की है। अब यह 15% यानी लगभग 9,000 तक बढ़ सकती है। शनिवार को एक रिपोर्ट में एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने यह बात कही। एमिरेट्स एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विमान कंपनी है, जिसके पास 270 वाई बॉडी एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन मार्च में वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन के बाद इस विमान कंपनी का परिचालन ठप पड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में संक्रमण का कहर थमता दिखाई नहीं दे रहा है। रोजाना आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। इसी लिस्ट में अब असम भी शामिल हो सकता है। कल असम के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कामरूप मेट्रोपोलियन में सिटीजन कमेटी 2 हफ्ता लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की राय 1 हफ्ते की है। रविवार को इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा कि राज्य में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। अगली बड़ी खबर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। अगर हम विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, एक सख्त अधिनियम जो इस देश में सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करें। हम पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 18% से ऊपर हो गए हैं। हमारे पास पूरी दुनिया के मुकाबले जमीन मुश्किल से 2% बची है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वर्कशायर हैथवे के वारेन बफे, गूगल के लेरी पेज और शेरन बरीन को पीछे छोड़ अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में पूरे एशिया में मुकेश अंबानी का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $70 अरब पहुंच गई है। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले 20 दिनों में $5.4 अरब बढ़ गई है। 20 जून को अंबानी फोर्ब्स की लिस्ट में 9वें स्थान पर थे। अगली बड़ी खबर में कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल है। छात्रों को डिग्री उनके पूर्व वर्ष के नंबरों के आधार पर प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर में उत्तर और मध्य बिहार के साथ साथ नेपाल के तराई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है। राज्य की 5 प्रमुख नदियां अलग अलग जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि गंगा नदी के जल स्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। नेपाल के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में उन नदियों का जल स्तर और ऊपर जाने की आशंका है जो नेपाल से बिहार में आती है। बिहार में गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा नदियों का जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।